हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट को फिजिक्स का जो चैप्टर है आपका लाइट वाला, उससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं इसके बारे में। जैसे कि आपका लाइट वाला जो चैप्टर है यानी कि प्रकाश वाला, उससे रिलेटेड जो आपका ये समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, और देखिए समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण में जो आता है अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण कैसा होता है और आपका जो होता है उत्तल दर्पण ये कैसा होता है, सब स्पर्श करके भी, आंख बंद करके भी आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा लेंस है। केवल आप इसको पकड़ के स्पर्श करके ही बता देंगे कि कौन सा लेंस है, अवतल है या उत्तल है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये प्रिज्म है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में इसका परिभाषा भी बताऊंगा। जो भी बच्चे अभी तक इसको नहीं देखे हैं इस वीडियो में देख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, जो भी चीज़ें मेरे पास है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है आपका समतल दर्पण, जो आपके घरों में यूज होता है। घर में आपके चेहरे देखने के लिए आपके कॉर्नर में लगाया गया होगा। वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण, जो कि देख सकते हैं इसके पीछे से कलई किया गया होता है, जो कि ये होता है कलई पेंट का होता है। ठीक है, आजकल पेंट का यूज करके इसको किया जाता है, जबकि इस पर सिल्वर का पेंटिंग किया जाता था पहले। लेकिन आजकल जो है समतल दर्पण के पीछे पेंट करके और एक तरफ से जो दूसरा भाग है इसको कलई कर दिया जाता है, जो कि आपका प्रतिबिंब जो हो पीछे की तरफ बने। ठीक है, ये है आपका समतल दर्पण। और इसका समतल दर्पण का थ्योरी क्या होता है कि यदि किसी समतल कांच की प्लेट की एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वह जो दर्पण बनेगा वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका समतल दर्पण। कहने का मतलब है कि एक हम कांच की प्लेट ले लिए और एक तरफ का जो हिस्सा है इसको कलई कर दिए पेंट से, तो ये जो हमारा दर्पण बनेगा वो कौन सा दर्पण बन जाएगा? समतल दर्पण, जो कि इसका तल जो होगा समान तल का होगा। ऐसा दर्पण को क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जो कि दो चीजें हैं समतल दर्पण की, यहाँ पर दोनों एक ही है, दो पीस है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए, ये है आपका मतलब कि दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण है। ठीक है, वो समतल दर्पण था और ये है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो तरह का गोलीय दर्पण होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि अवतल है और कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तल है? तो देखिए, दोनों में चीजें में बैक से पीछे की तरफ से पेंटिंग किया गया है। ठीक है, तो देखिए मैं बता देता हूं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है आपका अवतल दर्पण। अब कैसे पहचानेंगे कि ये अवतल दर्पण है? तो इसका परिभाषा मैं बता देता हूं कि ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण कहेंगे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ हो। देखिए, अंदर की तरफ क्या हुआ हो? दबा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए, इसका प्रवर्तक जो पृष्ठ है ना, ये वाला प्रवर्तक पृष्ठ जो है ये अंदर की तरफ क्या है? दबा हुआ है। और ऐसा दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। देखिए, आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इसको स्पर्श करेंगे, छुएंगे, तो आप अपने आप ही बता देंगे कि ये कौन सा दर्पण है। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जो अंदर की तरफ दबा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। सिंपल से इसका थ्योरी है। और ये जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसलिए अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अब उत्तल दर्पण देखिए कैसा है। ये देखिए, ये है आपका उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण बताएंगे कि ऐसा दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, मतलब ऊपर की तरफ क्या हुआ हो? उभरा हुआ हो, कौन सा दर्पण कहलाएगा? वो आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, ऐसा दर्पण जो बाहर की तरफ उसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हुआ हो? बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये देख सकते हैं, ये जो है ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, ऐसा दर्पण जो उत्तल दर्पण कहलाएगा। और ये जो है अवतल दर्पण, इसमें फेस नहीं दिख रहा है अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? फेस दिख रहा है, इसलिए आप इसको स्पर्श करके भी पहचान सकते हैं। ये था आपका दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और ये था आपका समतल दर्पण। ठीक है, तो दो चीजें मैंने बता दिया। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के। देखिए, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में आपका आता है अवतल दर्पण और दूसरा आता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दोनों चीजों को मैं बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको लेंस से संबंधित। अब देखिए, ये है आपके लेंस। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लेंस है? तो देखिए, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला,
ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब इसको आप स्पर्श करेंगे, जब इसको आप छुएंगे तो आप इसको छूकर ही बता सकते हैं कि कौन सा लेंस है। ठीक है, आंख बंद करके भी इसको बता सकते हैं, केवल स्पर्श करके कि ये कौन सा लेंस है। तो क्या बताना है, लेंस कैसे पहचानना है कि ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला, किनारों पर क्या हो, पतला हो, किनारों पर क्या है, पतला है और बीच में क्या है, मोटा है, मोटा। ठीक है, तो ऐसा लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, पहचान सकते हैं जो किनारा है इसका चारों तरफ से, ये किनारा जो है क्या है, पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। तो ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो आप इसको देखकर भी पहचान सकते हैं। और ये देखिए, ये है आपका अवतल लेंस। ठीक है, तो इसका कैसे परिभाषा बताएंगे, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो, किनारा जो है इसका मोटा होगा और बीच में जो होगा पिचका हुआ होगा, यानी कि पतला होगा। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला, उसे क्या बोलेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसको आंख बंद करके भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा लेंस है। तो जो किनारों पर मोटा होगा, किनारा जो है इसका मोटा होगा और बीच में क्या होगा, पतला, ऐसा लेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। अब चलते हैं, अब साइड में रख के इसको, अब ये क्या है, तो आप देखे होंगे इसको बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है, और प्रिज्म में क्या होता है, प्रकाश का विक्षेपण भी होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिए, ये कार्य करता है प्रकाश का विक्षेपण को, मतलब कि प्रकाश को 7 रंगों में बांट देने का कार्य करता है। जैसे कि आप देखे होंगे, जब ये लाइट जलेगी ना, तो लाइट जलेगी तो ये देखिएगा अपने ऑटोमेटिक इसमें 7 रंग विभक्त हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, इसके लिए एक सेट करना पड़ता है, एक लाइट टार्च जलाना पड़ेगा, श्वेत प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश डालेंगे प्रिज्म पर, तो ये यहाँ पर जाएगा प्रिज्म में, तो इसका परिवर्तन करेगा तो 7 रंगों में इसको बांट देगा, 7 रंगों में। तो ये अभी टार्च जलाने पर ये यहाँ पर फिगर तो नहीं दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर बन रहा है लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से मतलब टार्च जलाना पड़ेगा और कॉर्नर में किसी कोने में देखना होगा तो 7 रंगों में विभक्त होकर दिखाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मतलब कि प्रिज्म। और प्रिज्म का परिभाषा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रिज्म का परिभाषा होता है कि प्रिज्म वह पारदर्शी पिंड है, प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म वह पारदर्शी पिंड है जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार, जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार, ठीक है, नीचे की तरफ जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार, ठीक है, तथा 3 आयताकार पार्श्व, 3 है आयताकार पार्श्व, ठीक है, पृष्ठ होते हैं। यह पृष्ठ एक झुके हुए होते हैं जिसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का परिभाषा है और यही प्रिज्म है, आप देख सकते हैं, कोई खास इसमें बनावट नहीं है, ये मतलब कि दर्पण का ही होता है, ये भी एक शीशे का बना हुआ। ठीक है, तो ऐसा इसका आकृति है, अगर आपके पास होगा तो आप समझ सकते हैं ये प्रिज्म है। ठीक है, और ये क्या है आप इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो बच्चे देखे होंगे बता देंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत ही सिंपल इसका नाम है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको और इम्पोर्टेंट वीडियोज लाता रहूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।